नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज 9 प्रश्नोत्तरी राज्य सरकार, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद तथा राज्य महाधिवक्ता टॉप 50 क्वेश्चन उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ। साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। राज्य के राज्यपाल, राज्य का गवर्नर जिसको कहा जाता है, की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, सी भारत का चुनाव आयोग, डी उस राज्य की जनता। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। मेरी तरफ से सर्वप्रथम आपको बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा और आपका मूल्यांकन होगा। साथियों, अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका आंसर होगा ए भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इस बात को नोट कर लेना। उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 2। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान होता है? ए राज्य का मुख्यमंत्री, बी राज्य का राज्यपाल, सी राज्य की मंत्री परिषद, डी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान होता है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। सही प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ। साथियों, इसका आंसर होगा बी राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, चाहे वह स्वयं प्रयोग करे या अपने अधिकारियों से प्रयोग करवाए। क्वेश्चन नंबर 3। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राज्य के राज्यपाल के प्रति, बी राज्य विधानमंडल के प्रति, सी राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति, डी राज्य की विधानसभा के प्रति। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार कंपटीशनों में पूछा भी जाता है। इसे जरूर तैयार कर लेना साथियों। आज वाले क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। आगामी भविष्य में होने वाले कंपटीशनों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा डी राज्य की विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164(2) मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। केवल विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 4। राज्यपाल से संबंधित कथनों में असंगत है? ए अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, बी अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल, सी अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं अर्हताएं, डी अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। बताओ असंगत कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन कई बार बना दिया जाता है। पिछली बार पटवार में ऐसा बनाया गया था साथियों। एक तरफ अनुच्छेद और उसके सामने उनके प्रावधान दे दिए जाते हैं, तो उसमें से असंगत बी मेल छांटना है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। नहीं, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें बताई गई है, जबकि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159 में है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो जरूर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में राज्यपाल पद का सर्जन कब हुआ? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 30 मार्च 1949 को, डी 1 नवंबर 1956 को। बताओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार कंपटीशनों में पूछा जाता है। सदाबहार क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में राज्यपाल पद का सर्जन कब हुआ? राजस्थान में राज्यपाल पद कब बना था साथियों, ये बताना है आपको। बताओ इसका आंसर। साथियों, इसका आंसर होगा डी 1 नवंबर 1956 को। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। पहले राजस्थान 20 श्रेणी का था, जिसमें राज प्रमुख थे। गौर करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने समय तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? ए 3 माह तक, बी 6 सप्ताह तक, सी 6 माह तक,
डी 5 वर्ष तक। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक से बढ़कर के एक टॉप द टॉप क्वेश्चन है साथियों, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। आगामी जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी के एग्जाम होना है उसमें तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अति आवश्यक है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा सी 6 माह तक। अनुच्छेद 164 कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि में राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह पात्र नहीं होगा। गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 257, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 200। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण है, पीछे फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, अनुच्छेद तो तैयार करने होंगे साथियों, क्योंकि कई बार भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेदों से जुड़े हुए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 200। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही राज्य का कोई विधेयक एक कानून या अधिनियम बनेगा। कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, राष्ट्रपति की अनुमति देगा। 201 अनुच्छेद के तहत याद कर लेना ये बात। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से राज्य मंत्री परिषद का कार्य नहीं है। ए शासन की नीतियां का निर्धारण, बी उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श, सी बजट निर्माण, डी बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण या परामर्श। बताओ निम्न में से राज्य मंत्री परिषद का कार्य नहीं है। 5 सेकंड का समय। बताओ कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन। अगर बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना भूलना मत। इसका आंसर होगा डी बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण या परामर्श। ऐसा कोई मंत्री परिषद का कार्य नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल सविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। बताओ कौन से अनुच्छेद में। ए अनुच्छेद 160, बी अनुच्छेद 161, सी अनुच्छेद 163, डी अनुच्छेद 164। बताओ मैंने कहा था ना अनुच्छेद के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और ये अनुच्छेद तो आपके याद भी होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण है। जब भी हम राज्य मंत्री परिषद पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम यही अनुच्छेद आता है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा जरूर है महत्वपूर्ण। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 163। राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल की एक सलाहकारी संस्था है। राज्यपाल को कुछ विशेष स्थितियों में सविवेकीय शक्तियां भी है अनुच्छेद 163 में, जो कि भारत के अन्य किसी पदाधिकारी को नहीं है। संविधान के अंदर केवल सविवेकीय शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है, ये बात भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निश्चित की गई। ए 89वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, बी 90वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, सी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, डी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर करना साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हो रहा है ना आपका मूल्यांकन। बताओ आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राज्य मंत्री परिषद में न्यूनतम 12 मंत्री होंगे और अधिकतम 15% होंगे। गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। ए अनुच्छेद 163 में, बी अनुच्छेद 164 में, सी अनुच्छेद 167 में, डी अनुच्छेद 168 में। बताओ मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान के अंदर अनुच्छेद तो तैयार करने होंगे मेरे दोस्तों, इसे तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ 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 जी। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 167 में राज्य प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को देगा मुख्यमंत्री, यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। गौर कर लेना, कर्तव्य शब्द। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य में जनजाति के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ए
राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, बी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, सी उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा, डी उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंदरूनी सदाबहार क्वेश्चन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुतों को पीछे छोड़ दोगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर करो। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में हमारा सिलेक्शन करवाते हैं और आगे ले जाते हैं। साथियों, इसका आंसर होगा डी ओडिशा के राज्यपाल द्वारा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के राज्यपालों को भी ये सकती है। 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ा गया था और बिहार को हटाया गया था। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस आयोग द्वारा राज्यपाल के पद को समाप्ति का सुझाव दिया कि राज्यपाल पद समाप्त कर दिया जाए? ए प्रशासनिक सुधार आयोग, बी सरकारी आयोग, सी राजमन्नार आयोग, डी संविधान समीक्षा आयोग। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी आपने राज्यपाल पद अच्छी प्रकार से पढ़ा और सुना है तो इसका आंसर बता दो। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण? बताओ साथियों, कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? वीडियो को लाइक कर दो। साथियों, इसका आंसर होगा सी राजमन्नार आयोग। ये आयोग तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी राज्य का गवर्नर, सी राज्य का मुख्यमंत्री, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताओ, राज्य के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 5 सेकंड आपके पास है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन कि राज्य सरकार, राज्य कार्यपालिका अपने कितनी तैयार है। साथियों, इसका आंसर होगा बी राज्य का गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहा जाता है, अर्थात राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 233 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, एक राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी विधानसभा में बहुमत तक। बताओ, एक राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारी भारतीय राज व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज है जो हमने चला रखी है, 9वीं चल रही है, कुल 15 होगी। इसे जरूर तैयार कर लेना राजस्थान पुलिस वाले स्टूडेंट। साथियों, इसका आंसर होगा डी विधानसभा में बहुमत तक। जब तक विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत है तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वह पद पर रहेगा। सामान्य 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध करता होता है? ए विधानसभा अध्यक्ष, बी संसदीय कार्य मंत्री, सी राज्य का मुख्यमंत्री, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा एक उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। आंसर होगा सी राज्य का मुख्यमंत्री, जबकि राज्यपाल और विधानसभा के बीच संबंध करता विधानसभा अध्यक्ष होता है। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के मंत्री पद में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 30%। दोबारा पढ़ो साथियों इस क्वेश्चन को। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? बताओ इसका आंसर। साथियों, इसका आंसर होगा बी 15%। राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने सहित 30 मंत्री बना सकता है। अधिकतम 15%, 200 का कितना होगा? 30 होगा। गौर करो। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी? ए सरोजनी नायडू, बी यशोदा देवी, सी प्रतिभा पाटिल, डी वसुंधरा राजे सिंधिया। बताओ साथियों, हमारी राज व्यवस्था की प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? आपको जरूर बताओ। आपका मूल्यांकन हो रहा होगा ना? कहीं ये तो नहीं कि आपका समय खराब हो रहा है? समय खराब हो रहा है ऐसा तो नहीं है ना? आपका मूल्यांकन तो हो रहा है ना साथियों? इसका आंसर होगा सी प्रतिभा पाटिल। अब तक राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल बनी है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, वसुंधरा राजे सिंधिया पहली महिला मुख्यमंत्री थी राजस्थान की। गौर करना। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के वर्तमान में वित्त मंत्री या गृह मंत्री है? ए सचिन पायलट,
बी बीडी कल्ला, सी अशोक गहलोत, डी शांतिलाल धारीवाल। बताओ राजस्थान के वर्तमान में वित्त मंत्री और गृह मंत्री, क्योंकि महत्वपूर्ण पद यही है, मंत्री जरूर याद कर लेना, सभी नहीं करते हो तो मेन जो मंत्री है ना उनको तो जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा सी अशोक गहलोत। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून व न्याय मंत्री है। ये मानो चारों ही पद इनके पास है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी होता है? ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी राज्य का राज्यपाल, सी राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, डी राज्य का कानून या न्याय मंत्री। बताओ राज्य का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी होता है। बताओ कैसा है क्वेश्चन, पीछे एक बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा सी राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। इस पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार परामर्शदाता होता है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य की विधानसभा का नेता होता है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का मुख्यमंत्री, सी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, डी राज्य का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा, कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण। आपका मूल्यांकन हो रहा है ना, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी राज्य का मुख्यमंत्री, जबकि विधानसभा अध्यक्ष सदस्य अपने में से बनाते हैं, गौर कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 40 वर्ष। बताओ राज्य के गवर्नर का अर्थ राज्य का राज्यपाल होता है, ये बात भी नोट कर लेना। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 51 में 2 योग्यता बताइए। नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो, नंबर 2 वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इन्हें नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, एक राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, सी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति। बताओ एक राज्य के मुख्यमंत्री को, सीएम को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा, कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन, हो रहा है ना आपका मूल्यांकन। इसका आंसर होगा ये राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। पद और गोपनीयता की वैसे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मंत्री पद के तरीके से शपथ लेता है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यों के मुख्यमंत्री ए नियुक्त होते हैं, बी निर्वाचित होते हैं, सी मनोनीत होते हैं, डी चयनित होते हैं। बताओ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। साथियों बताओ इसका आंसर क्या होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं साथियों? इसका आंसर होगा ए नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद 164 एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ओनली फॉर नियुक्त होते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। नोट कर लेना ये बात। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से मुख्यमंत्री का कार्य व शक्ति नहीं है? ए राज्य मंत्री परिषद का निर्माण करना, बी संसदीय सचिवों की नियुक्ति और शपथ, सी राज्यपाल और विधानसभा के बीच संबंधकर्ता, डी राज्य का प्रमुख शासक और प्रवक्ता। बताओ निम्न में से मुख्यमंत्री का कार्य व शक्ति नहीं है। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन, बताओ मेरे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आपका मूल्यांकन हो रहा है ना, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, अति महत्वपूर्ण मैटर आपके पास पहुंच रहा है। इसका आंसर होगा सी राज्यपाल और विधानसभा के बीच संबंध करता नहीं, ये कार्य विधानसभा अध्यक्ष का है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद या मंत्रियों के बीच संबंध करता होता है, पत्र व्यवहार करता है। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? ए मुख्यमंत्री के, बी प्रधानमंत्री के, सी राष्ट्रपति के, डी विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत तक। बताओ साथियों राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या सोच रहे हो? बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 56 राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्य का राज्यपाल गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से गलत कथन है, गलत बताना है। ए एक राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, बी एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु
25 वर्ष होनी चाहिए। सी, एक राज्य का मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। डी, एक राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। बताओ इनमें से गलत कौन सा है? 3 बातें सही है, एक गलत है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य से ज़्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, तैयार करना आपका काम है। क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है? इसका आंसर होगा सी, एक राज्य का मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। नहीं, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। नोट कर लेना, राजस्थान के सबसे कम समय मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा रहे थे, मात्र 16-17 दिन, जबकि सबसे कम समय राज्यपाल दरबारा सिंह रहे थे। ये बात भी नोट कर लेना। मेरा उद्देश्य से ज़्यादा मैटर आप तक पहुँचाना, तैयार करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य मंत्री परिषद में सिर्फ ए, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, सी, उप राज्य मंत्री होते हैं, डी, उपरोक्त तीनों स्तर के मंत्री होते हैं। बताओ राज्य मंत्री परिषद में सिर्फ किस स्तर के मंत्री होते हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज वाले आपको कैसे लग रही हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों स्तर के मंत्री होते हैं। याद रखना, राज्य मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन्हें नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए, राज्य का राज्यपाल, बी, राज्य का मुख्यमंत्री, सी, राज्य का संसदीय कार्य मंत्री, डी, राज्य विधानसभा अध्यक्ष। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो राजस्थान पुलिस, पटवार जो भी तैयारी कर रहे हैं, इन्हें जरूर देख लेना। जहाँ तक मेरे को विश्वास है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके कंपटीशन में। इसका आंसर होगा बी, राज्य का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का संचालन करता है। इसके लिए कोई गणपूर्ति तय नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से असंगत है? ए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, बी, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल मानसिंह द्वितीय, सी, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, डी, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे, लगभग 17 वर्ष तक। बताओ इसमें असंगत कौन सा है, गलत कथन कौन सा है, वो बताना है साथियों। 3 बातें सही है, एक गलत है। क्वेश्चन में किसी तरीके से आ सकती है लाइनें, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा बी, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल मानसिंह द्वितीय। ना जी ना, नहीं, प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो सबसे लंबे समय तक रहे, 6 वर्ष तक। ये बात भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, एक राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? ए, राज्य का राज्यपाल, बी, राज्य का मुख्यमंत्री, सी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, डी, राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री। बताओ एक राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है? बताओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सही उत्तर बताओ इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। मुख्यमंत्री कहने पर राज्यपाल भंग करेगा, जबकि राज्य विधानमंडल कभी भंग नहीं होता, क्योंकि उसमें विधान परिषद स्थायी सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक वैध होता है? कब तक मान्य होता है? ए, 1 वर्ष तक, बी, 6 माह तक, सी, 6 सप्ताह तक, डी, 7.5 माह तक। ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है 7.5 माह, ये नहीं कि 7 से 1/2 माह। एक ही बात है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, 6 माह तक। ये राज्यपाल की एक अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213 213, अधिकतम पूछे तो 7.5 माह हो जाएगा, 6 माह और 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 33, मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? ए, राज्य चुनाव आयुक्त की, बी, राज्य महाधिवक्ता की, सी, संसदीय सचिव की, डी, राज्य के राज्यपाल की। बताओ मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? आपके पास 5 सेकंड का समय, सोचो, मूल्यांकन करो अपना। साथियों इसका आंसर होगा सी, संसदीय सचिव की। मुख्यमंत्री विधानसभा में संसदीय सचिवों की नियुक्ति और शपथ का कार्य करता है, याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यपाल की निम्न में से शक्ति नहीं है? ए, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, बी, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, सी, मृत्युदंड या फांसी को माफ करना, डी, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करना। बताओ राज्यपाल की निम्न में से शक्ति नहीं है, कौन सी नहीं है साथियों? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण?
साथियों इसका आंसर होगा सी, मृत्युदंड या फांसी को माफ करना ये कार्य राष्ट्रपति का है। हाँ, किसी भी सजा को क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से गलत कथन है। ए, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी उत्तर प्रदेश की। बी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी उत्तर प्रदेश की। सी, राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। डी, राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह बनी। बताओ गलत कथन कौन सा है इसमें? चारों ही महत्वपूर्ण बातें, लेकिन एक गलत और 3 सही है। साथियों इसका आंसर होगा सी, राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। नहीं, ना जी ना, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ए, वसुंधरा राजे सिंधिया। बी, भैरव सिंह शेखावत। सी, टीकाराम पालीवाल। डी, बरकतुल्ला खां। बताओ राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? हमारी इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए इन सीरीजों को जरूर देख लेना। इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके कंपटीशन में। इसका आंसर होगा बी, भैरव सिंह शेखावत 1973 में बने जनता पार्टी सरकार से दलित जाति के प्रथम जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बने थे, जबकि प्रथम मुस्लिम और प्रथम अल्पसंख्यक बरकतुल्ला खां, जिनकी कार्यकाल में मृत्यु भी हो गई थी, एकमात्र कार्यकाल में मृत्यु होने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री। नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से गलत कथन है। बताओ गलत कौन सा है? एक गलत और 3 बातें सही है। ए, आज़ादी के बाद भारत की 4 श्रेणियां बनाई, ए बी सी डी। बी, राजस्थान को किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। सी, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये श्रेणियां हटा दी गई थी। डी, 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण भारत में राज्यपाल पद बना दिया गया था। बताओ गलत कथन कौन सा है इनमें? साथियों करो अपना मूल्यांकन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज जरूर देखना, सभी को अति महत्वपूर्ण है। मेरे को पूरा विश्वास है, दावे के साथ कहता हूं इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा बी, राजस्थान को किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। ना जी ना, गलत है। नहीं, राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया, जहां राज प्रमुख पद बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से सत्य कथन नहीं बताइए। ए, जगत नारायण राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। बी, वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के 21वें नंबर के राज्यपाल हैं। सी, राजस्थान के 4 राज्यपालों की कार्यकाल में मृत्यु हो गई, रामगढ़ की टिकट कट गई। डी, अब तक राजस्थान की 2 महिला राज्यपाल बनी है। बताओ सत्य कथन नहीं है, गलत कौन सा इसमें वो बताना है प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, अब तक राजस्थान की 2 महिला राज्यपाल बनी है। ना जी ना, नहीं, 3 महिला राज्यपाल बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ए, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। बी, राज्य चुनाव आयुक्त राज्य महाधिवक्ता की। सी, राज्य विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति की। डी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार, रोचक है? एक बार वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करना तो भूलना भी मत। इसका आंसर होगा सी, राज्य विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति, इनकी नियुक्ति सदस्य अपने में से करते हैं। याद रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। इस बात को नोट करना, उत्तरों के स्पष्टीकरण को जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 40, एक राज्य की राज्य मंत्री मंडल की सदस्य संख्या हो सकती है। ए, उस राज्य की विधानसभा की 15%। बी, उस राज्य की विधानसभा की 30%। सी, राज्य की विधानसभा की 15% तथा कम से कम 12 मंत्री। डी, संविधान में कोई निश्चित नहीं की गई है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज हो रहे हो ना साथियों? इसका आंसर होगा डी, संविधान में कोई निश्चित नहीं की गई है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या निश्चित की गई है। नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। बी, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। सी, मुख्यमंत्री प्रसाद पर्यंत। डी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। बताओ राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। नोट याद रखना, अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट राज्य सरकार में से होगा। राज्य व्यवस्थापिका विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद का होगा। तैयार कर लेना इसको। हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी में से कंपटीशनों में क्वेश्चन आएंगे।
साथियों इसका आंसर होगा डी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अनुच्छेद 165(3) के तहत ये प्रावधान किया गया है। याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यपाल से संबंधित सत्य कथन बताइए। 1 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 2 नंबर, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 3 नंबर, राज्यपाल को वेतन 4.50 लाख रुपए मासिक मिलता है। 4 नंबर, राज्यपाल को हटाने का उल्लेख संविधान में नहीं है। 5 नंबर, राज्यपाल अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को संबोधित करता है। अब ऑप्शन है पढ़ो। ए ऑप्शन में 1 2 3 4 5, बी में 1 2 4, सी में 2 3 5, डी में 1 2 5। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। राज्यपाल से संबंधित सत्य कथन बताइए। ये जरूरी नहीं है साथियों कि ए सही होगा कि पांचों सही है। क्यों सर बार बार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुंचाऊंगा, तो मेरे कई प्यारे विद्यार्थी ए कर देते हैं। ना जी ना, जरूरी नहीं है। इसका आंसर होगा बी 1 2 4। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.50 लाख होगा, न कि 4.50। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, न कि प्रधानमंत्री को। नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्यमंत्री से संबंधित सत्य कथन है। ए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है। बी, मुख्यमंत्री बनने वाला विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो 6 माह में बनना चाहिए। सी, मुख्यमंत्री मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे तो राज्य मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी बल्कि राज्य विधानसभा भंग होगी। डी, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष लेकिन अनिश्चित, क्योंकि वह विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत तक अपने पद पर रहेगा। बताओ मुख्यमंत्री से संबंधित सत्य कथन है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर करो साथियों। इसका आंसर होगा डी, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष लेकिन अनिश्चित, क्योंकि वह विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत तक अपने पद पर बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से असंगत नहीं है। असंगत नहीं है। ए, अनुच्छेद 164 एक मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। बी, अनुच्छेद 164 2 मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। सी, अनुच्छेद 164 3 मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। डी, अनुच्छेद 164 4 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के समक्ष लेगा। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। असंगत नहीं है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना, बड़े ही रोचक, मजेदार और महत्वपूर्ण। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 164 एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह पर करेगा। और तीनों बातें गलत है, एक एक बढ़ करके होंगे। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य महाधिवक्ता से संबंधित गलत कथन है। ए, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। बी, राज्य महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। सी, राज्य महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। डी, राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। राज्य महाधिवक्ता से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसे भी तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये टॉपिक। राज्य सरकार बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते हुए तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा डी, राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले। नहीं, ना जी ना, राज्य महाधिवक्ता कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित सत्य कथन बताइए। 1 नंबर, राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सलाहकारी संस्था होती है। 2 नंबर, ये राज्य शासन व्यवस्था की आत्मा या हृदय कहलाती है। 3 नंबर, राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या या आकार 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निश्चित की गई थी। 4 नंबर, इसका कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष लेकिन अनिश्चित राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत करेंगे। 5 नंबर, राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बताओ अब है आपके सामने ऑप्शन। ए, 1 2 3 4 5, बी में 3 और 5, सी में 1 2 4, डी में 1 2 3 4। बताओ साथियों राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित सत्य कथन बताने हैं। बताओ। अब कई तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सोचेंगे सर पांचों के पांचों सही लिखते हैं, ए सही होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। सही उत्तर बताओ, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो फिर बताओ। इसका आंसर होगा 1 2 4। याद रखना, जबकि और बातें वो गलत हैं। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के निम्न राज्यपालों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। ए, गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, जोगेंद्र सिंह, हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र। बी में
गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, जोगेंद्र सिंह, रघुकुल तिलक, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र। सी गुरुमुख निहाल सिंह, हुकुम सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, जोगेंद्र सिंह, रघुकुल तिलक, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र। डी में गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, हुकुम सिंह, जोगेंद्र सिंह, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र। बताओ साथियों, लास्ट वाले तो याद है और पहले वाला, लेकिन बीच वाले तीनों में कंफ्यूज हो। बताओ इसका आंसर। जरूर नहीं कि एग्जाम में एक साथ इतने आए, 3 या 4 आ सकते हैं, लेकिन तैयार कर लेना क्रम जरूर। इसका आंसर होगा बी गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, जोगेंद्र सिंह, रघुकुल तिलक, कल्याण सिंह और कलराज मिश्र वर्तमान में है। ये क्रम आएगा इसका आंसर। तैयार कर लेना साथियों इसे। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य महाधिवक्ता संबंधी सत्य कथन बताइए। 1 नंबर, ये राज्य का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी होता है। 2 नंबर, ये राज्य सरकार का कानूनी, यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार परामर्शदाता होता है। 3 नंबर, ये राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा, लेकिन मत नहीं देगा, अनुच्छेद 173। 4 नंबर, राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में है। 5 नंबर, राज्य महाधिवक्ता की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। 6 नंबर, राज्य के प्रथम महाधिवक्ता GC कासनीवाल और वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। अब ऑप्शन आपके सामने, बताओ राज्य महाधिवक्ता से संबंधित सत्य कथन बताने हैं साथियों। ए 1 2 3 4 5 6, बी में 1 3 4 6, सी में 2 4 6, डी में 2 3 4 6। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। इसका आंसर होगा बी 1 3 4 6, जबकि इसके अलावा जो बच गए वो गलत है। इन्हें जरूर तैयार कर लेना। मेरा एक युद्ध से ज़्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, तैयार आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के मुख्यमंत्री का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। ए हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। बी हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। सी टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। डी में टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। बताओ सही क्रम कौन सा होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, हो सकता है उसमें कम पूछ सकता है, 3 या 4 को पूछ सकता है, और उस समय आप कर दोगे तो इसको भी आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का क्रम जरूर तैयार करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसका आंसर होगा ए हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। ये क्रम होगा, इनमें जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने अंतिम, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैसे लगे आज वाले क्वेश्चन, बताओ। क्वेश्चन 50, निम्न में से राज्यपाल की विधायी शक्ति है। 1 नंबर, ये राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अनुच्छेद 168। 2 नंबर, ये राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, अनुच्छेद 171। 3 नंबर, ये राज्य विधानमंडल में के सदन या सदनों में अभिभाषण देता है, अनुच्छेद 175। 4 नंबर, राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में विशेष अभिभाषण देता है, अनुच्छेद 176। 5 नंबर, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियोक्ता फैसला करता है चुनाव आयोग की सलाह पर, अनुच्छेद 192। अब ऑप्शन है ए 1 2 3 4 5, बी में 2 3 4 5, सी में 1 3 4 5, डी में 3 4 5। बताओ इसका आंसर साथियों। इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4 5। आखिरकार जो आपने सोचा वही हुआ, पांचों की पांचों बातें सही है। पांचों को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। मेरा एक युद्ध से आपकी सफलता। गौर करना, सदा खुश रहो, हंसते रहो, इन्हें तैयार कर लेना। ये आपके सामने नोट्स है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से जुड़े हुए किस तरीके के प्रावधान है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अब तक के कालक्रम के अनुसार उनका कार्यकाल भी दिया हुआ है। ये राज्य मंत्री परिषद की संरचना बताई गई है, किस तरीके से की गई है, इसे भी तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। नोट करो इसे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग, स्नेह, प्यार ऐसे ही बनाए रखना साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना। अगला इतिहास का टेस्ट का जो टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1919 तक के क्वेश्चन बनाऊंगा। 14 अक्टूबर 2020 बुधवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। जो कि अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट नंबर 10 19 अक्टूबर 2020 सोमवार को होगा। राज्य व्यवस्थापिका, राज्य का विधानमंडल, विधानसभा व विधान परिषद से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन होंगे। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपका बहुत बहुत थैंक यू।